गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह कहानियाँ सुना रहे हैं हम आपको, मोहब्बत की कहानी, प्यार की कहानी और मुख्तलिफ कहानी। इनायत की कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे साथ पाकिस्तानी ज़्यादातर लड़कों के साथ ऐसी होती है। जी 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 बिल्कुल। ये चीज़ होती है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ लव स्टोरी में तब्दील हो जाती है ना। यस यस, सो वो वाली चीज़ है। सो हम आपको एक मुख्तलिफ लव स्टोरी सुनवाते हैं जी। हमारे साथ यहाँ बैठे हैं फहद अब्बास एंड रबाब फहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की शादी को माशाल्लाह 8 साल हो गए जी। 2 बच्चे। यस। सो इस कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है ना इनायत जानते हैं मिलकर। वुड लव टू। हाँ जी, कैसे मिले भाई फहद और रबाब? एक्चुअली इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। मेरी 2012 में आई गॉट एंगेज्ड। मेरी मंगनी हुई, फादर ने, इट वाज एन अरेंज कह सकते हैं, फहद के साथ नहीं, किसी और के साथ। अच्छा। फादर बहुत इंटरेस्टेड थे उन फैमिली में, वो बहुत डिसेंट फैमिली थी। अभी भी मुझे याद है वो आंटी बहुत लविंग थी। अच्छा। देन आफ्टर दैट मुझे पर्सनली आई डिडंट लाइक दैट गाय, मुझे इतना पसंद नहीं थे वो। अच्छा। क्योंकि कुछ मुझे लगते थे कि इतने गुड लुकिंग भी नहीं है, मुझे लगता था इतने वेल एजुकेटेड भी नहीं है। बट फादर्स यू नो हाउ दे आर कि वो सादगी पे जाना है, डिसेंट फैमिली हो। तो उन्होंने रिश्ते को तय कर दिया, मैंने अग्री कर दिया जैसे नॉर्मल लड़कियां करती हैं। देन आफ्टर दैट मैंने थोड़ी उनसे बात करना शुरू की, तो मुझे लगा कि वो कैलिबर नहीं है जो होना चाहिए, व्हाट आई एक्सपेक्टेड। हाँ, तो जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए कि Exactly. जब मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो तो हो, एटलीस्ट ड्रीम पर्सन ना हो, बट इतना तो हो कि आपका मतलब लगे कि हाँ यही डिजर्व्स मी। तो मैंने अपने फादर से बात करने की कोशिश की, अम्मी को बोला, लेकिन मतलब वो जब आपने उनसे बात की, बात पक्की होने के बाद तो आपको लगा कि वो आपका मैच नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटल लेवल नहीं मैच कर रहा था, कुछ उनकी थी, लग नहीं रहा था कि वो एजुकेटेड भी है इवन। तो फादर वाज लाइक कि उनको लगा नहीं तुम बस ऐसे ही नॉर्मल कर रही हो, कुछ नहीं है, सब सेट हो जाता है। मदर को बताया, वो कहने लगी कि अब तो हो चुका जो होना है, काफ़ी ग्रैंड इवेंट हुआ, मंगनी हुई, एवरीबडी वाज इनवाइटेड। तो उसके बाद फिर मैं चुप हो गई। देन फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। देन फिर मेरी सिस्टर से काफ़ी क्लोज है मेरे साथ वो, उनसे बात होती थी, मैं उनको बोलती थी कि मुझे पसंद नहीं है ये बंदा, इसकी बातें बहुत शैलो हैं, इसकी बातें मतलब ही वॉज अ शैलो पर्सन। मुझे लगा कि नहीं, इनसे बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बात ही नहीं करना चाहती। मेरी सिस्टर ने बोला कि लेट्स सी कि हैं कैसे बाय, मतलब इन पर्सन कैसे, इनसे बात करके देखते हैं। शी क्रिएटेड अ फेक आईडी, उसने फेसबुक पे बनाई, उनसे बात करना शुरू की। मैं तो उनसे बात करती नहीं थी बिकॉज मुझे पसंद ही नहीं था। तो उन्होंने बात करना शुरू की एंड यू वोंट बिलीव कि वो इतने शैलो थे कि वो उनके साथ लग गए। ओह माय गॉड। और इतनी ज़्यादा मतलब बातें इस तरह की। ये आइडिया वैसा अच्छा है, आपने हमें बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया। लड़कियों ने अगर चेक करना है तो सब करती भी होंगी, मुझे लगता है। करना चाहिए, दे शुड, यू नो, पता तो चले बंदा है कैसा। तो मेरी सिस्टर ने उनसे बात की, ही वाज लाइक स्वीट हार्ट और जान जान, इस तरह के मैसेजेस उनके आना शुरू हो गए। शी केप्ट ऑन टॉकिंग, देखते हैं बात करके कहाँ तक जाता है। उसके बाद एक टाइम आया जब वो बहुत ओवर हो गए, तो उन्होंने वो सारी चैट मेरे फादर को दिखाई कि ये देखें आप इनसे कर रहे हैं, ये डिज़र्व ही नहीं करते, बहुत ही शैलो पर्सन है। फिर मेरे फादर ने जब देखा तो उन्होंने तो बस समझ लें, उनको तो एकदम से हुआ कि नहीं, मेरी बेटी को ये डिज़र्व नहीं करता इस तरह का बंदा। उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन कॉल किया उनकी मदर को, कहा कि नहीं भाई हमें नहीं करना। वो हमारे घर आने लग गए डेली कि नहीं आप रिश्ता ख़त्म मत करें, ये सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सुधर जाएंगे क्यों? क्या अम्मी के हवाले कर रहे हो क्या? सुधर जाएंगे? सीरियसली मैं इनसे बात समझ नहीं आती क्या माइंडसेट है कि अगर आप बिगड़ा हुआ है बेटा शादी कर दो सुधर जाएगा, ये क्या माइंडसेट है? एग्जैक्टली। ये बहुत ही बुरा माइंडसेट है ना? और ये आपने अच्छा किया और ये सही नहीं होता, क्योंकि वो सुधरते नहीं है जिन्होंने नहीं सुधरना होता। और उन्होंने को लगा कि आप बस आप अभी नहीं करेगा, मैं इससे बात करूंगी, ऐसा नहीं होगा, दिस वोंट हैपन अगेन। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे फादर तो मेरे बिल्कुल रिजिड हो गए। उन्होंने कहा मैंने करनी ही नहीं इस घर में शादी, और मैं उसी डेट पे शादी करूंगा जो मैंने फिक्स की है, और मैं ढूंढ लूंगा रिश्ता अपनी बेटी के लिए। देन इनका प्रपोजल आया किसी के थ्रू। कैसे आया? फहद आपको कैसे जानते थे? मैं फैमिली को जानते थे? फहद मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। हमारी पहली मुलाकात ही हमारी समझ ले रिश्ता जब हुआ तब हुई। मेरी स्टूडेंट थी, उनकी मदर और उनकी खाला नेबर टीच करती थी आप? Yes, I am मतलब still a उस वक्त teacher. शादी से पहले भी यू वर प्रोफेशनल लेडी? यस, आई एम स्टिल अ टीचर। तो उन्होंने जो है तभी तो इतना अच्छा बोल सक रही। मैंने कहा अल्लाह, मतलब आम पब्लिक जो है नर्वस होती है इतनी, वो नहीं तो बड़ा। आज मेरे पास बड़े अच्छे स्टोरी टेलर्स आए हुए हैं, अच्छी बात है। ये एक आर्ट है, हर किसी को स्टोरी सुनाना नहीं आती, ये एक आर्ट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, सो फिर उनकी मदर ने जो है, इनकी मदर जो इनकी खाला है उनसे अच्छा, एक इत्तेफाक की बात ये भी हुई कि जो मेरे खाला ने इनका रिश्ता ढूंढा था वो भी अपनी बेटी के लिए मुझे चाहती थी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं जो हूँ वो इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वो पूरा दिन जो है वो कजन्स में आपस में होता है ना, भाई
भाई ये भाई वो उनको क्या बता भाई रहे हो? भाई कहने उनको वाला क्या जो है वो शादी कैसे हो जाए। सही में शादी से पहले भाई होता है, सही बात है। हाँ, उनकी कजन मैरिज ही है। मेरी कजन मैरिज है, हाँ। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं क्योंकि हम मिलते ही नहीं थे। हाँ। अच्छा अच्छा। तो वो लेकिन वाली हमारे चीज़ इतना है, क्लोज ये था कि पूरी मतलब जिंदगी भाई कहते रहो, उसके बाद हाँ उसके कहो। बाद शादी कर लो। तो बहुत मतलब मुश्किल मैं होता तो तैयार नहीं था ना बिल्कुल भी उनके उसके लिए, तो मतलब आपकी खाला आपकी खाला ने मेरे खाला। रिश्ता मैच करवाया हमारा। हाँ। क्योंकि उनकी बेटी की तो ऑब्वियसली होगी थी, शी इज़ अ वेरी प्रिटी गर्ल माशाल्लाह। तो फिर उन्होंने मैच करवाया। मेरी स्टूडेंट की मदर और खाला जो है नेबर थे, उन्होंने कहा कि हम भांजे के लिए ढूंढ रहे हैं अपने, तो आपके पास कोई नज़र में है? तो उन्होंने कहा मेरी टीचर है बच्ची की, बहुत अच्छी हैं, आप देखें। फिर वो हमारे घर पे फर्स्ट टाइम ये लोग आए, ओए, उनकी मदर आई। रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, आप सोच भी नहीं सक रहे हो। बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो हो गया। ऑल ऑफ अ सडन काया पलट जाना होता है, वही हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मेरे फादर मान जाएंगे, हाँ। क्योंकि उनको ये था नहीं बहुत ही अच्छी फैमिली, मैं तो यही करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं पता दुनिया का। खैर ये जब आए तो फिर इनको मैंने देखा फर्स्ट टाइम रिश्ता जब हो रहा था। आई लाइक हिम माशाल्लाह से, ही वॉज वेरी हैंडसम। अच्छा लगा सारा कुछ, फैमिली बहुत अच्छी थी। फिर हमारा रिश्ता पक्का हुआ। यू वोंट बिलीव कि हमारी जो पहली बात हुई है हमारे निकाह के बाद हुई है। इनका मैसेज ही मेरे पास ये आया था कि यानी हाय, आपने बस शक्ल देख के पसंद कर शक्ल लिया? देख के पसंद कोई किया। पुरानी पिक्चर नहीं है इन लोगों की। चलो शुक्र है मैं अकेला मुझे नहीं हूँ, आप देखनी लोग। है 8 साल पहले की पिक्चर। शादी की पिक्चर्स हैं हमारे पास। शादी की पिक्चर्स दिखाए है। अच्छा, तो आप लोग स्टैंड बाय पे क्यों नहीं रखते भाई? मुझे फौरन दिखानी होती है। मेरे कह रहे एक मिनट जरा हम फिक्स कर रहे हैं। लेकिन अच्छा मुझे खुशी ये हुई कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोगों ने भी निकाह के बाद ही बात की। एग्जैक्टली मेरा तो फर्स्ट मैसेज ही आया था कि हाय आई एम योर हस्बैंड। हाँ। तो मैं कहती तो हिस्ट्री है कि हस्बैंड पहली दफा इस तरह मैसेज अरे वाह, वाह, वाह। हाय आई एम योर हस्बैंड। बिकॉज वी डिडंट एक्सचेंज द नंबर, इन फैक्ट नंबर भी एक्सचेंज। देखिए भाई, ये देखिए ये शादी की पिक्चर है ये। माशाल्लाह, आर्ट वैसे आपको इतना चेंज नहीं आया, थोड़ा सा फात भाई में चेंज आया है, जरा सा दाढ़ी वाड़ी आपने रख ली, आप ऐसी हैं। हाँ, है? थैंक आप यू भी फॉर change सेइंग दैट। मुझे हाँ, लगता नहीं मैं ऐसी रही हूँ। माशाल्लाह आफ्टर 2 kids as well. थैंक यू। So okay, तो hi I'm your husband. एग्जैक्टली। वेरी क्यूट यार। देन फिर हमारी बात शुरू हुई। ही वाज सच अ डिसेंट पर्सन कि मेरे फादर से परमिशन लेके मिलना है तो फादर से अलाउ करके उन्होंने अलाउ किया, तो ये मुझे लेके गए। फर्स्ट डेट जिसे कह सकते हैं, आफ्टर निकाह। फिर हम मिले, देन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। उसके बाद फिर शादी के बाद ऑब्वियसली 8 साल गुजार के आप समझ जाते हैं एक दूसरे को। आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट मैं कहती हूँ कि आप टाइम स्पेंड करो किसी के साथ। 8 साल गुजार के आपको पता है कि किस बंदे को कहाँ गुस्सा आना है और कहाँ बुरा लगना है। तो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड ईच अदर। शुरू के दिन बहुत वो कहते हैं ना कि बड़े जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, टीदिंग पीरियड कहते हैं उसे। सो शादी का जो वो टाइम होता है उसको भी टीदिंग पीरियड ही कहते हैं। उस वक्त दांत निकल रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है, बाद में हम कहते हैं बोलने दो। एग्जैक्टली यही होता है। कि शादी के बाद में शुरू में तो आपको लगता है कि यार ये नाराज हो रहा है कहीं, हमें पता नहीं होता कि नाराज कब तक होता है। ये बड़े और क्यों मसाले हो होते रहा हैं। है? फिर फिर आपको लगता है नहीं यार इनकी नाराजगी किसी की 2 दिन की होती है, किसी की 2 घंटे की होती है, किसी की 2 माह की होती है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अब यूज्ड टू हो जाते हैं चीजें। यार इनको इस तरह ट्रीट करना, यार ये बात नहीं कहनी, बेगम को बुरा लगेगा। और उस वक्त जब बेगम आपकी कहती है नई नई शादी थी, छोटी छोटी बातों पे नाराज ज्यादा हो बुरी जाते लगती हैं। उलझन भी होने लगती है यार, ये तो हर बात पे ही नाराज हो जाते हैं, ये तो हर बात पे ही नाराज हो जाती है। जी, तो जी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैच्योरिटी भी आती है, शुरू में ये होता है ना कि जब हस्बैंड बाहर होता है तो वाइफ वेट कर रही होती है कि कब आएंगे। खाना मैं तब खाऊंगी जब मियां आए। एग्जैक्टली यही होता है। एक और प्लेट भी एक ही होती है। हाँ। और उसके बाद फिर ऐसा रूटीन, फिर उसके बाद प्लेटें चेंज हो जाती हैं। प्लेट्स चेंज हो जाती हैं, इंतजार भी खत्म हो जाता है। इंतजार भी खत्म हो जाता है। फिर बच्चों में फिर लग जाता है, चीजें जिम्मेदारियां बढ़ जाती पता नहीं हमें फिल्में और ड्रामों में यही दिखाया हुआ है कि मियां का अगर इंतजार कर रहे हैं खाने पे तो दिस इज रोमांस, दिस इज मोहब्बत। दूसरे पे बर्डन आ रहा होता है, वो आदमी कह रहा होता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेरी बीवी भूखी बैठी हुई है। सो मोहब्बत की डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं, लेकिन हमें ड्रामे और फिल्मों में यही दिखाया हुआ है कि जी मियाँ का इंतजार करें, वहीं टेबल पे सर रख के सो जाए, खाली प्लेट ढक के रखी हुई है। नहीं एग्जैक्टली। आप लोगों के नजरिए से अगर मैं पूछती हूँ तो व्हाट इज रोमांस, क्या है मोहब्बत, प्यार, टू क्या है? अंडरस्टैंड ईच अदर। अगर आप सामने वाले को समझ रहे हो कि To ये make each other comfortable? एग्जैक्टली, आसानी पैदा करना? साथ खाना खा रहे हो, साथ बैठ के बातें कर लो, कोई मूवी देख लो, दैट इज रोमांस। आप साथ एक ओवर अ कप ऑफ टी आप बैठ के बात कर लो, कोई नेटफ्लिक्स पे अच्छी कुछ भी देख लो, दैट्स कॉल्ड आई थिंक दैट्स अ रोमांस। ये नहीं कि आप जो है वो सोच रहे हो कि साथ बैठ के बहुत टाइम स्पेंड करें तो ही रोमांस होगा। क्वालिटी टाइम। एग्जैक्टली। अब बच्चों के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर लो साथ में, तो दैट्स द फैमिली टाइम। बहुत सारे जो कपल्स हैं वो बच्चे नहीं जल्दी पैदा करते, देर से पैदा करते हैं कि नहीं हमें एक दूसरे के साथ टाइम चाहिए। आई डोंट नो, लेकिन बच्चे भी जब आ जाते हैं ना वो एक अलग सिनेरियो चल जाता है।
उसको संभालना, उसको साथ मिलके संभालना, लेके exactly. चलना। लेकिन आजकल एक और भी चीज ट्रेंड बन गया है बहुत ज्यादा कि जब तक अगर आपकी बर्थडे है तो आप फेसबुक पे पहले विश करो, ताकि वो Social ये media। सब चीजें होनी चाहिए। ये नहीं हो तुमने मुझे विश नहीं किया फेसबुक पे। दिखावा बहुत हो गया। हाँ। लेकिन अब 8 साल गुजार के आई थिंक ये सब इट डजंट मैटर। आपकी वाइफ ऐसी है कि उनको आपको इंस्टा या फेसबुक पे विश करना, ये वाली चीजें जो बीवियों को चाहिए होती नहीं, है, या सेलिब्रेशन सरप्राइज देना सालगिरह पे, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं उस हाँ, तरह की अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने घर को लेके ज्यादा पॉजिटिव रहती है। अच्छा। और हमारा बेटा 10 माह का, वो तुराब अली खान साहब, तो माशाल्लाह वो उनको लेके बस उनका जो उनका पूरा करें। हाँ तो ऐसी कुछ ऐसा, क्योंकि एक तो वो पब्लिकली वो अवॉइड करती हैं। हाँ तो नहीं, इसलिए अगर मैं पर्सनली पूछ रही हूँ, जैसे हाँ। आपकी बर्थडे है या उनकी बर्थडे है या आपकी शादी की सालगिरह है, इन चीजों को लेकर वो होती थोड़ी तारीफों भी नहीं। को कि आप भूल गए मेरी सालगिरह, आपने तोहफा नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा देखिए झगड़ा नहीं होता। हर बेगमात का मुझे लगता है कि लड़ाई यहीं पे होती है कि शॉपिंग पे बात होती है हाँ कि यार वो इतने आपने कमाए, हाँ। मेरे कहाँ हैं, हाँ मैंने ये लेना तो इस बात पे थोड़ी बहुत हो जाती है हमारी। लेकिन मेरी आई एम लकी के अब अगेन खुशकिस्मती के बदकिस्मती, लेकिन मॉल ही नहीं अभी जाती। इसमें कभी भी ऐसा नहीं तो हुआ कि तोहफे वोफे भी नहीं देते नहीं आप? मॉल नहीं। ये मैं बात कर रहा था कि ये बर्थडे, सालगिरह और अच्छा। ये वेडिंग एनिवर्सरी, इस तरह की चीजों से हाँ। हम थोड़े से आजाद हैं। हाँ, बहुत सिंपल रखा हुआ मैंने लाइफ को। हाँ। बहुत सिंपल। हम क्या करते हैं कि हम जो पैसा हमें बचता है ना, जो हमने वेडिंग एनिवर्सरी में ज़ाया करना होता है, वो हम किसी का राशन डलवा देते हैं, तो किसी बेवा, किसी एक दो चीज ड्यूटीज हैं हमारी, को स्टडी देख रहे हैं हम, तो हम उस तरफ लगा देते हैं। अच्छा, आप दोनों का मी टाइम क्या है? जैसे ये कह रहे हैं कि हम साथ बैठ के मूवी देख लेते हैं या हम चाय पी लेते हैं, तो इनायत का अपनी वाइफ के साथ मी टाइम क्या है? एक दूसरे के बाल नोचते हैं। हमारा आर्ग्यूमेंट्स नहीं, हमारा जो आप लोगों का झगड़ा है वो आपका मी टाइम है? हमारा मी टाइम है, क्योंकि हमारे रूम्स अलग अलग हैं। वो सामने वो वहाँ रहती हैं अपने। ऐसे क्यों? मैं यहाँ होता हूँ क्योंकि आप और हम लोग बीच में रात देर से आते हो या बच्चा है छोटा है इसलिए? नहीं, प्राइवेसी हमारी बहुत ज्यादा है। अच्छा। दोनों तरफ से है। हाँ। लेकिन साथ में हम बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि मेरे घर में साली साहिबा होती हैं, साले साहब होते हैं। अच्छा। और हमारा बच्चा है, और हम लोग मिल के कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। मतलब आपके घर में 4 लोग रहते हैं? हाँ, 5 लोग, 5वां तो वो मतलब लाइक छोटा। हाँ, साली और जो उनके हस्बैंड है? नहीं भाई। साला छोटा। अच्छा, वाइफ की बहन और वाइफ का भाई साथ रहते हैं? जी। और आप मतलब ये यहाँ पे रहते ये हैं? अलग रहते हैं। तो बाकी पूरा खानदान जो विलेज वगैरह में है हाँ, कहीं? नहीं, वो कराची में ही है। अच्छा, वो अलग रहते हैं, हम कराची में, हम अलग रहते हैं। अच्छा, तो आपके साथ आपकी साली और साला भी रहते हैं? हाँ, ओह। बिजी रखा हुआ उनको। अभी कोई इतने डिस्टर्ब नहीं। चालाक है कि बीवी तंग ही ना करे ना, Disturb ही ना करे। बहन भाई साथ ही रख लिए। हाँ, वो उसमें अच्छा। खुश रहती है ना। अच्छा। आप साइकी जानते हैं ना। देखिए, मेन चीज ये कि हर एक हस्बैंड की ख्वाहिश होती है अपनी वाइफ को खुश रखना। हाँ। ऐसा ये कंफर्टेबल जितना हो सके उनको हाँ। प्रोवाइड करना, तो उनको अच्छा लगता है कि अपने खानदान में वो खुश रहती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं। तो मैंने वही प्रोवाइड किया हुआ। ओके। मैंने हमेशा कभी भी हाँ। अपने डिसीजन पे हावी नहीं किया। कभी भी उनको नहीं कहा कि ये होना तो होगा। हाँ। कभी भी नहीं। हमारा हमेशा होता है, बस है ना, देखें बस चलेगी तो सेंटर ट्रैक पे चलेगी। बिल्कुल। तो ड्राइवर कंडक्टर का मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ड्राइवर का मैंने लेफ्ट जाना है, कंडक्टर के तो लिए वो राइट जाना अच्छा, आप बच्चा रात को जगाते तो आप कहते हैं कि तुम्हारा रूम वो है, मेरा ये है। हाँ, वो कि मुझे सुबह शूटिंग पे जाना है। हाँ, नहीं, वो हम उसमें मैं हेल्प करता हूँ, किचन में हेल्प करता हूँ। हाँ। बच्चे को उठाने में, बाहर घुमाने में, उसको चुप कराने में, क्योंकि वो उसे माँ कम, मुझे माँ ज्यादा समझता है। मेरे साथ ज्यादा जो है ना वो। हाँ, मुझे सुबह उठेगा तो वो मेरे दरवाजे तक देखता रहेगा, ये उठे नहीं उठे। ये हालांकि 11 माह का है। हाँ। तो वो माशाल्लाह मेरे से ज्यादा जो है ना वो अटैच्ड। ओके। आपने अभी शायद कुछ दिन पहले डाली थी उसकी पिक्चर? जी, मैंने अभी डाली थी, 1 हफ्ते पहले सोशल मीडिया। बिल्कुल। हाँ जी। सो ये आपकी हेल्प करते हैं? बहुत ज्यादा। अलग अलग डेफिनेशंस होती है ना, बच्चों के बाद मोहब्बत की डेफिनेशन बदल जाती है। एक्चुअली कहते हैं ना, सुघड़ जो बीवी होती है, ये सुघड़ बीवी है। बिकॉज मैं ज्यादातर फैला के चली जाती हूँ और ये पीछे से आके तुमने क्या कर दिया, फिर ये समेट रहे होते हैं। तो मुझे टेंशन नहीं होती कि देयर ही इज देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मुझे परेशानी नहीं होती। टीच करती हूँ तो आप तो सुबह सवेरे निकल जाती हम साथ ही मेरा और निकलते आपका टाइम एक ही होता है। हम साथ ही निकलते हैं, बच्चे भी साथ ही स्कूल जाते हैं। अच्छा। वो सेम स्कूल में ही है। फिर वापस आते हैं तो फिर ये कि मैं साथ बच्चों को लेकर आती हूँ। लेकिन ये कि माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं हर चीज में, कपड़ों वगैरह
मे बी लॉन्ड्री भी कर देते हाँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस थिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह, very supportive है। हाँ, Very वेरी सपोर्टिव। एंड देखे एक यंग लड़की जब ये इनकी शादी नहीं हुई थी तब इनकी आंख कितनी मैच्योर थी कि इन्होंने देख लिया कि वो जो मेरे लिए शख्स है वो मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन एक नजर में देखते ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे लिए सही है। पॉइंट यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इफ आई एम रॉन्ग तो मुझे आप करेक्ट कीजिएगा, एजुकेशन। अपनी Exactly. बेटियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को एजुकेट करेंगे तो उनको एक सेंस आएगा कि माशरे में मुझे अपना चॉइस कर सकेंगी। तो मुझे लगता है कि शी इज एजुकेटेड यस, माशाल्लाह, दैट्स राइट, इट हेल्प्ड यू। थैंक यू। और इन्होंने अपने अब्बू का परसेप्शन भी चेंज किया। जी जी, यहाँ से वाकई हम ये चीज़ पिक करते हैं कि अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर बच्चियों को आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपने लिए सही लोग भी चुन सकती हैं। जो आप उनको चुन के देते हैं उसमें भी बता सकती हैं कि नहीं अब्बू, यहाँ आप गलत हो रहे हैं मेरे लिए। Very true. जरूरी नहीं है ना, हमारे माँ बाप भी इंसान है, कभी कभार वो भी गलतियां कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे खुशनसीब वो लोग होते हैं जो अरेंज मैरिज को लव मैरिज में चेंज करते हैं या फिर लव मैरिज को अरेंज में चेंज कर देते हैं। यानी कि दोनों का होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। क्योंकि आपको माँ बाप की दुआएं भी चाहिए, दो आपको हस्बैंड का खानदानों साथ का भी मिलाप चाहिए, वाइफ होता का है। साथ भी चाहिए। हाँ? दो खानदानों का मिलाप होता है। ये ऐसा थोड़ी होता है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है। बिल्कुल। ये दो खानदान है जो आपस में मिल रहे होते हैं। Exactly. उनका इकट्ठे राजी होना, खुशी होना, हाँ। वो क्योंकि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं हमने अपनी माँ बाप की पसंद के बगैर शादी की है। सो हम बड़े बुजुर्ग कहीं यही करते हैं कि हमारा दिल दुखाया है, कैसे खुद खुश रहोगे। तो वो वाली चीजें बच्चों को, जो आजकल के बच्चे जो कहते हैं हाँ भाई नहीं राजी हो रहे अम्मा अब्बा, नहीं राजी हो रहे, कोई बात नहीं हम खुद ही कर लें। जब दूसरों का दिल दुखा दिया तो खुद कैसे खुश रहो। उनकी दुआएं लेना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे फादर की मैं इस चीज़ में बहुत वो करूँगी कि उन्होंने सपोर्ट किया। शुरू में ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट प्रपोजल, बट जब उन्होंने देखा कि हाँ ये सिनेरियो, उन्होंने फ़ौरन ही उस बात को ख़त्म किया कि नहीं मैंने नहीं करना। इवन दो उन्होंने बहुत श्योरिटी भी दी। तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए, इवन लड़कियों को लचकदार होना चाहिए बिल्कुल। actually और parents। डॉटर्स को तो बहुत सपोर्ट करना चाहिए इन एवरी वे, आफ्टर द मैरिज इन बिल्कुल। फैक्ट बाद में भी करना चाहिए सपोर्ट। हाँ, हमारे यहाँ ये रूल नहीं है, मार के निकलने वाला डायलॉग मुसलमानों में नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, ये आपने इंडियन फिल्मों से पिक किया हुआ है। बेटा घर जा रही हो तो मर के निकल। बिल्कुल। यहाँ ये नहीं है, सपोर्ट पूरी एंड तक रहनी चाहिए बेटियों के लिए भी खास तौर पे। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए कहानी सुन। आप अच्छा गाते हैं? नहीं, मुझे नहीं, प- हाँ, नहीं, आपके नहीं, सुर हैं। नहीं, नहीं, फिर नहीं। ऐसा हो जाए नहीं, break not पे it- जाते हुए। seriously। नहीं नहीं, पक्का। seriously, हाँ। हाँ चलो फिर, ये भी मेरी तरह है। गुड मॉर्निंग। मैं नहीं चाहता कि